अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, माह रमजान का 14वां रोजा, माह रमजान की 14वीं सहरी आप तमामी लोगों को बेहद मुबारक हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे रमजान के रोजों की क्या अहमियत होती है और रोजे की क्या हिकमतें होती हैं। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक मुकम्मल जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। रमजान के रोजे इस्लाम की 5 बुनियादों में से एक बुनियाद और सबसे ज्यादा अहम व जरूरी अहकाम में से एक हुक्म है। ये रमजान के रोजों की हम अहमियत बता रहे हैं। जान पूछकर रमजान के रोजे न रखने वाला सही मायना में मुसलमान नहीं है। सिर्फ एक रोजा रखकर बेवजह तोड़ देने की दुनिया में सजा यानी कि बदला, जिसे कफारा कहते हैं, वो ये है कि एक गुलाम आजाद करे या फिर 60 रोजे लगातार रखे या फिर 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त का खाना खिलाए और तौबा करे। कुरान करीम में जगह जगह और सैकड़ों हदीसों में रमजान के रोजों का जिक्र मौजूद है। अगर कोई शख्स रमजान का सिर्फ एक रोजा जानबूझकर छोड़ दे और साल के 330 दिन रोजे रखे तो वह इसका बदला नहीं हो सकते। जिसके फराइज पूरे ना हों उसका कोई नफिल कबूल नहीं है। यानी कि दोस्तों, जो लोग रोजे छोड़ देते हैं, इसमें बताया गया है जो लोग रोजे छोड़ देते हैं, अगर वो साल के 330 दिन भी रोजे रखेंगे तो इसका बदला एक रोजा छोड़ने का बदला पूरा नहीं कर सकते। रमजान में रोजे ना रखना तो बहुत बड़ा गुनाह है ही और सख्त हराम है, लेकिन उनकी फर्जियत का इनकार करना यानी यह कहना कि यह कोई जरूरी काम नहीं है तो ये कुफ्र है और ये कहने वाला काफिर हो जाता है। ऐसे ही रोजों की या रोजेदारों की रोजे की वजह से हंसी उड़ाने या मजाक बनाने वाला भी मुसलमान नहीं रहता। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि रोजा वह रखें जिसके घर खाने को ना हो, और ऐसा कहने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है। ऐसे ही ये मिसाल देना कि नमाज पढ़ने गए थे, रोजे गले पड़ गए, ये भी कलमाए कुफ्र है। यानी कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहने वाला भी बेहद गुनाहगार हो जाता है। तो दोस्तों, ये रमजान के रोजों की अहमियत है जो हमने आप लोगों को अभी बताई। अब आगे हम आप लोगों को बताने वाले हैं रोजे की हिकमतें। आखिर आप लोग जानेंगे कि रोजे की हिकमतें क्या हैं। आए आप लोगों को बताते हैं। रोजे में दीनी उखरवी फायदों के साथ साथ दुनियावी फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। गैर मुस्लिम दानिशमंदों ने भी इस्लामी रोजों की तारीफ की है। रोजे रखने से भूखे प्यासे रहने और भूख प्यास को बर्दाश्त करने की आदत पड़ती है और यह इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी है। रोजे रखने से खाने पीने की कद्र व कीमत मालूम भी होती है और सही बात यह है कि भरे पेट पर उम्दा ग़िज़ाएं वह लज्जत नहीं देती जो भूखे और खाली पेट वाले को घटिया किस्म की ग़िज़ाओं में हासिल होती हैं। एक गरीब रोजेदार को दिन भर रोजा रखकर शाम को एक गिलास पानी, सादा सालन और रोटी के 2 लुकमों में जो मजा आता है वे अमीरों और रईसों और नवाबों और बादशाहों को सैकड़ों तरह के खाने सजे दस्तरखानों पर भी नहीं आता। और यह अल्लाह का फजल है, वह जिस पर चाहता है फरमाता है। एक बुजुर्ग से मनकूल है कि जब वह खाना खाते तो यह कहते, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे भूख अता फरमाई। मुरीदों ने अर्ज किया कि भूख का शुक्र करते हैं, खाने का शुक्र आप अदा क्यों नहीं करते? तो आपने फरमाया, अगर भूख न होती तो खाने में मजा न आता। रोजा रखने से इंसान भूखा रहता है और उसे भूख और प्यास की परेशानी महसूस होती है, तो भूखे लोगों को खिलाने का जज्बा पैदा होता है और रोजे रखने में डॉक्टरी और तिब्बी फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। रोजे और उनकी भूख बहुत सी बीमारियों को खत्म करती है, जिस्म को साफ करती है, निखारती है, पेट की गंदगी, अलाइशों, बीमारी के कीड़ों और जरासीम को जलाती है। लेकिन सहरी व इफ्तार के वक्त ठूस कर खाना खाने वाले या रात में बार बार खाना खाने वाले रोजे के तिब्बी और जिस्मानी फायदे पूरे तौर पर नहीं पाते हैं। यानी कि दोस्तों, आप लोगों ने जाना कि रमजान के रोजों की क्या अहमियत है। रमजान जो बहुत से लोग छोड़ देते हैं उन्हें क्या सजा है, मतलब अगर वो लोग इसका कफारा करना चाहें तो भी इसका कफारा नहीं कर सकते। यानी कि 330 दिन रोजा रखें तब भी इसका कफारा नहीं कर सकते। और आप लोगों ने जाना कि माह रमजान के रोजे की क्या हिकमतें हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों
और हम लोगों को चाहिए कि माह रमजान के दूसरे आशरे में यानी कि मगफरत का आशरा चल रहा है, आप लोग और हम लोग मिलकर इस्तगफार करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफी मांगे। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक को पालने वाले, ए जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले, ए आसमानों और जमीन के मालिक, ए पहाड़ों और समुद्रों के मालिक, ए इंसान और जिन्नात के माबूद, ए अर्श अजीम के मालिक, ए फरिश्तों के माबूद, ए इज्जत और दौलत के मालिक, ए बीमारियों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे कतागार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे, हमारी खताओं को मुआफ फरमा दे। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, झूठे छोटे बड़े और जितने भी गुनाह और खता की हैं, जितनी भी नाफरमानी की हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम तुझसे अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले या रब्बुल आलमीन, तू अपना रहम फरमा दे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को और हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस मग़फ़िरत के आशुरे में अपने गुनाहों की मुआफी मांगे और ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें। ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ना है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तो दोस्तों, आप लोगों को चाहिए कि माह रमजान के हर रोजे में कम से कम 41 बार आप लोगों को इस्तग़फ़ार पढ़नी है, यानी कि ऐसे करके अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे तमामी खताओं को और तमामी गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। और आप लोगों ने हमारा चैनल सदफ नूर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल सदफ नूर को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर काफी वाकयात भी मिलेंगे आप लोगों को और माह रमजान से रिलेटेड हर एक वीडियो हम अपने चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज और दुआ खैर में याद रखिए।